अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, न्यूज़ 13 रखे सब पे नज़र, सबकी खबर। अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद वक़ार अहमद, न्यूज़ 13 तेलंगाना हैदराबाद से। 4 महीने के बाद कुत्ते के काटने का खौफनाक अंजाम। 14 साला लड़का कुत्ते जैसी आवाज़ें निकालने लगा। उत्तर प्रदेश के जिले मिर्जापुर से एक हैरानकुन वाक़या सामने आया है, जहां कछवा इलाके के एक 14 साला लड़के में कुत्ते के काटने के तकरीबन 4 माह बाद रेपिस की संगीन अलामत जाहिर हो गई। इत्तलात के मुताबिक लड़के को पानी से शदीद खौफ महसूस होने लगा और कुत्ते जैसी आवाज़ें निकालने लगा, जिसके बाद घर वालों ने इसे फौरी तौर पर हॉस्पिटल मुंतकिल किया। रिपोर्ट के मुताबिक मुतासरा लड़के की शनाख्त किरण के तौर पर हुई है, जो एक मुकामी पुजारी का बेटा बताया जाता है। खानदान के मुताबिक गुज़िश्ता साल के आखिर में इसे एक आवारा कुत्ते ने काट लिया था, मगर इसने इस वक्त ये बात अपने वालिदैन को नहीं बताई, जिसके बाइस इसे बर वक्त इलाज और एंटी रेबीज वैक्सीन नहीं लग सकी। तकरीबन 4 माह बाद अचानक लड़के में रेबीज की शदीद अलामत जाहिर होने लगी। इसे पानी से डर लगने लगा, बेचैनी महसूस होने लगी और इसका रवैया गैर मामूली हो गया। घर वालों ने फौरी इसे कछवा के एक सरकारी हॉस्पिटल मुंतकिल किया, जहां डॉक्टरों ने महीने के बाद रेबीज की अलामत जाहिर की। डॉक्टरों के मुताबिक रेबीज वायरस जिस्म के आसाब के जरिए आहिस्ता आहिस्ता दिमाग तक पहुंचता है, इसलिए इसकी अलामत बाज़ औक़ात चंद हफ्तों के बाद तो बाज़ औक़ात कई माह बाद जाहिर होती है। काटने की जगह और वायरस के मकदार के लिहाज से इस बीमारी की अलामत जाहिर होने की मुद्दत मुख्तलिफ हो सकती है। इस मामले में 4 माह तक कोई अलामत जाहिर ना होने की वजह से घर वालों को लगा कि खतरा टल गया, मगर जैसे ही वायरस दिमाग तक पहुंचा तो लड़के में शदीद आसाबी अलामत जाहिर होने लगी। डॉक्टर्स के मुताबिक एक मरतबा रेबीज की अलामत जाहिर हो जाए तो इस बीमारी का इलाज तकरीबन नामुमकिन हो जाता है। फिलहाल डॉक्टर मरीज को आराम पहुंचाने और इसकी देखभाल पर तवज्जो दे रहे हैं। मिर्ज़ापुर के चीफ मेडिकल ऑफिसर ने मशवरा दिया कि जिन अफराद का राब्ता लड़के के लुआब या जख्म से हो, वो एहतियाती तौर पर एंटी रेबीज वैक्सीन जरूर लगवाएं। माहिरीन सेहत के मुताबिक रेबीज एक इंतहाई खतरनाक मगर वैक्सीन के जरिए काबिले रोकथाम बीमारी है। अगर किसी शख्स को कुत्ता या कोई और जानवर काट ले तो सबसे पहले जख्म को कम से कम 15 मिनट तक साबुन और बहते हुए पानी से अच्छी तरह धोना चाहिए और इसके बाद फौरी तौर पर एंटी रेबीज वैक्सीन लगवानी चाहिए। डॉक्टर का कहना है कि बर वक्त टीका लगवाया जाए तो इस जानलेवा बीमारी से बचाव मुमकिन है, लेकिन गफलत की सूरत में यह इन्फेक्शन महलूक साबित हो सकता है। देखिए, अगर 2 वैक्सीन लगे हैं और उसके बाद की वैक्सीन नहीं लगवाई है, एंटी रेबीज वैक्सीन जिसको हम बोलते हैं, तो संभावित है कि उसको रेबीज के लक्षण आने लगे और रेबीज के लक्षण एक बार आ जाते हैं तो उसके बाद फिर उस पेशेंट को मैनेज करना, उस पेशेंट की लाइफ को सेव करना बहुत मुश्किल हो जाता है। रेयर केस ही होता है कि उसके बाद उस पेशेंट की जीवन रक्षा की जा सके। ऐसे में उसको कम से कम उसको पीड़ा हो इसके लिए प्रयास करने चाहिए। उसके लिए न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट या साइकेट्री डिपार्टमेंट में इस पेशेंट को एडमिट करा के उचित प्रबंधन किया जा सकता है कि कम से कम पीड़ा के साथ तो मैनेज किया जा सके। रेयर ही ऐसा हुआ है कि कोई एक पेशेंट ऐसा, 2 पेशेंट ऐसे हैं मेडिकल हिस्ट्री में जहाँ पर जिनको रेबीज हो गया और वो जीवित रहे। अपील यही होता है कि सबसे पहले तो अगर कुत्ते के काटने के बाद तुरंत इंजेक्शन लेना जरूरी होता है, जो रेबीज वैक्सीन होता है वो लेना जरूरी होता है और उसमें भी अलग अलग कैटेगरीज होती हैं। अगर सीवियर कैटेगरी में आ रहा है तो रेबीज के साथ साथ उसका इम्यूनोग्लोबुलिन भी दिया जाना अति आवश्यक होता है। जैसे सिर पर अगर काटा हो, चेहरे पर काटा हो, तो उसमें जो रेबीज का इम्यूनोग्लोबुलिन होता है वो भी देना अति आवश्यक होता है। उसके साथ साथ और उसका एआरवी का जो पूरा 6 उसका डोज का जो कोर्स होता है, 60 डोज का जो डॉक्टर साहब बताते हैं, जो उसको देख के पेशेंट की कंडीशन को देख के उसके बाद फिर वो पूरा कोर्स करना चाहिए। इसमें बिल्कुल ढिलाई नहीं बरतनी चाहिए, क्योंकि एक बार अगर रेबीज हो जाता है तो फिर उसका जीवन रक्षा करना बहुत मुश्किल है।